लखनऊ वाले मास्टर साहब की सीडी सुना तो मुझे क्लिक कर गया। आज की तारीख में वो ईडीसी हैं और वो डबल डायमंड जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना केवल इतना चाहता हूँ कि आप जिनको सुनने जा रहे हैं वो क्या हैं। और मैंने भगवान की कृपा से सीधे आपको मिलवा रहा हूँ, सीडी नहीं, सीधे आप उन्हें सुनेंगे। तो मैं इतना बोलूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान इधर लाइए। लेकिन आगे कुछ बताऊं मैं, इस समय हमारे किसी भी मीटिंग का पर्पज होता है कि आप कम से कम इतनी देर बहुत पॉजिटिव रहें। कम से कम बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपके पास, तो पहला उद्देश्य होता है कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। दूसरा, बिजनेस में तो देखिए सीखना है, सीखने की सारी चीजें हो तो हम सीखते रहें, लेकिन इतने देर आप इतना पॉजिटिव चीजें कलेक्ट करोगे जो आपको काफी आगे तक काम आएगा। तो आप सबकी एक बढ़िया वाली क्लैपिंग से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। इतने प्यारे लीडर, इतना बड़ा बिजनेस और इंडिया के बाहर का, और इन सारी चीजों के अलावा जो प्यारे इंसान है ना, उसके लिए मैं कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। तो क्लैपिंग करेंगे हम साइबेरियन जिनसिंग वाली फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड मिस्टर श्री श्रीवास्तव जी एंड नीलम श्रीवास्तव जी। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही ना साहब? बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी आ रही जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाम से हमने बताई और बहुत लोग जानते भी होंगे। जो लोग पुराने होंगे वो तो बहुत बार सुन भी चुके होंगे। काफी लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मेरा नाम एस सी श्रीवास्तव है और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर था पहले, मैथमेटिक्स का। 17 साल जॉब किया है और लगभग 20 साल से जॉब से फ्री हूँ। और इस बिजनेस को मैंने क्यों किया था ये जरूर बताऊंगा। और मैं बोलूंगा कि अगर आपका ये व्हाई क्लियर होगा तो बहुत मजा आएगा। ये व्हाई ही हमारा कभी कभी कमजोर हो जाता है जिससे हम क्विट करते हैं, और अगर ये क्लियर होता रहे तो बहुत अच्छा होता है। मैं अपने बारे में बोलूं तो मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किया था कि मुझे विदेश घूमना। और इस बात को मैं अभी भी आप लोगों के लिए भी जोर दूंगा। ये मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन अभी अगर बोलूं कि आप अगर लोगों के साथ शेयर करते हो कि मुझे विदेश घूमना है एमवे की तरफ से, तो दिस इज बेस्ट पार्ट कि फ्री में घूमने को मिलता है हस्बैंड वाइफ को। और सबसे अच्छी बात कि जब आप विदेश जाने लगते हो तो आपकी 10 से 20 लाख रुपए के बीच इनकम होने लगती। आप बोलिए कि कोई ऐसा धंधा बताइए कि आपको विदेश घूमने को मिले और पैसे भी साथ मिले, वो भी 15 से 20 लाख। इस समय अगर आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हो तो 15 से 20 लाख रुपए मिलते। बस ये बोलूंगा कि आप एक ट्रिप के लिए फोकस मत करिए। अगर आप लगातार 3 से 4 5 ट्रिप फोकस करते हो तो इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा बनाओगे आप धीरे धीरे। तो एक रीजन मेरा था बिल्ड करने का कि मैं हस्बैंड वाइफ विदेश जाए हूँ। और ये मेरा अभी भी अपनी पत्नी से वादा रहता है कि मैं आपको विदेश घुमाने जरूर ले चलूंगा, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अच्छी लाइफ हो सके। और एक रीजन मेरा इस बिजनेस में आने का था कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी। अब मैं मैथमेटिक्स लेक्चरर था, ट्यूशन पढ़ाता था। जब तक पढ़ाते थे पैसा आता था, नहीं आता था। सबसे बड़ी घटना हुई कि मैं बहुत बार बताया, मेरे साथ एक केमिस्ट्री लेक्चरर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों ने बदमाशी की, उन्होंने डांटा, ब्रेन एमरेज हुआ, पास के नर्सिंग होम तक नहीं पहुंच पाए। जिस बेटे को आईएएस पीसीएस कराना चाहते थे, बेटे का सपना क्या हुआ, पापा की मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। लेक्चरर कमीशन की पोस्ट थी, शायद अब वो लेक्चरर हुआ। ये 20 साल हो गए, 21-22 साल लग गए, और अभी तो मृतक आशिक को भी जॉब नहीं मिलता है। इस बिजनेस में मुझे सिक्योरिटी नजर आई थी कि हमारी इनकम हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती है। बहुत सारे ड्रीम आए धीरे धीरे, वो बहुत सारी चीजें हुई। जैसे एक आध रीजन बोलूं कि इस बिजनेस में ड्रीम ही आपको काम कराए। तो पहला वो बात मैं बोलूं, सीधे मैं बात करूं आपसे कि आप इस बीच में ड्रीम बुक जरूर बनाए। अगर ड्रीम बुक नहीं है, सब कुछ चेक कर लीजिएगा शाम के साथ, लेकिन ड्रीम बुक अगर नहीं है तो बिजनेस में मजा नहीं है। मैं आपको बताऊं ड्रीम बुक से फायदा क्या होता है, और ड्रीम बुक रोज देखा करिए। मैं श्याम अपनी ड्रीम बुक दिखा रहा हूँ। जी सर, जी सर। ये मैंने 5-7 महीने पहले बनाई थी। हम कहा करते थे और सुना करते थे मैं शिरडी घूमना जाना चाहता। और आप जब ड्रीम फुल करोगे ना तो चैलेंज बहुत आएंगे। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो और चैलेंज ना है तो लाइफ बेकार। अच्छे काम में चैलेंज है। तो शिरडी घूमना था और ये गोल था।
और हम चाह रहे थे कि हम अंसल में शिफ्ट कर जाएं तो उसको अच्छे से मेंटेन करें, है ना। तो अभी तो हम श्याम के साथ रहते हैं, बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैं इसमें अपना एक्शन गोल भी लिखता हूँ, रहता है कि मुझे ये करना है। और मैं अपने बच्चों के साथ साउथ भी घूमना चाहता हूँ। एक बार बच्चों के साथ ट्रिप तो आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं उनको यूरोप घुमाऊं। मैं, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरी बहू, इन सबको मैं लेके जाऊं विदेश घुमाने के लिए, यूरोप। वैसे एक बार मैं उनको दुबई घुमा लाया हूँ सबको अपने पैसे से, है ना। दैट्स ट्रिप। मैं चाहता हूँ कि मैं 7 लेग के साथ डायमंड करूं। आई एम फोकस्ड। वो कभी कभी पत्नियां रह जाती है ना, तो अभी मैंने बहुत कभी उनको ज्वेलरी का, मेरा मेरे मेरे अंदर कभी, मैं ज्वेलरी बहुत फोकस नहीं करता था। मुझे लगता था कि सोना वोना सब पैसे की कभी पहनते नहीं लोग, सिर्फ लाकर में रखा रहता है और डर ही बना रहता है। तो उससे अच्छा मुझे लगता था कि प्लाट हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब कम फोकस करता था। लेकिन इधर चाहता हूँ कि वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट करूँ। मैं ईडीसी भी जाना चाहता हूँ। मैं अपने दामाद को और अपने लिए गाड़ी भी चेंज करना चाहता हूँ। वैसे तो अभी गाड़ी बदली है मैंने, लेकिन मैं फिर चाहता हूँ कि, मुझे जब फॉर्च्यूनर देखता हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ होता है। और सच बताऊं, ये दोनों सुन लोगों के लिए जिनको कुछ कुछ होता है, किसी को देख करके कुछ कुछ होता हो तभी मजा आएगी, नहीं। सो ड्रीम बुक जरूर बनाएगी और इसको रोज देखा करेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे जब कुछ देखते हो, चाहे ड्रीम आप लिख लेते हो और उसको रोज देखते हो और बोलते हो, तो आपको चीजों से प्यार हो जाए। आप आप मेरा नाम ले लो और रोज बोला करो। 4 बार पढ़ो और मेरा मेरा नाम लो तो आपको मेरी फोटो नजर आएगी। अब मेरी जब फोटो नजर आएगी तो आप मुझसे प्यार करने लगो और फिर उसको आप पाने की कोशिश करो। दिस इज ड्रीम। तो आप उसके लिए प्रयास करते हो कि यार ऐसे हो जाए। मतलब हम चूक सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन ये ड्रीम के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको हरदम ये याद रखना होगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। अगर ये आप भूल गए तो 2 से 5 सालों में आपको याद, कभी कभी मैं देखा करता हूँ श्याम डाउनलाइन को, कि उनको याद ही नहीं रहता है कि हमने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। ये होता है जी। ऐसा ऐसा होता है। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम क्यों बिजनेस में हैं। तो फिर मजा नहीं आती, फिर आपको वो नहीं होगा। यानी ड्रीम क्लियर फाई होंगे तो बहुत मजा आएगी। और जब ड्रीम क्लियर हो जाए कि आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ रीजन, वो मेटलिस्टिक हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बोलूँ हेल्थ के लिए भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा है। मैं बोलूँ कि आज मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है तो अब मैं अपना बुढ़ापा बहुत अच्छा देखता हूँ। बहुत बहुत पीस। आज सुबह भी श्याम से बात कर रहा था कि सर मुझे टेंशन नहीं रहता है ना। तो क्या है कि लाइफ अच्छी हो सकती है। बुढ़ापे के लिए बिल्ड करिए, टाइम के लिए बिल्ड कर सकते हैं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। और उनकी लिस्ट जरूर बनाइए आप क्यों बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए पैसे जरूरी ना हो। जैसे मैं शुरू में आया तो मैं चाहता था मेरे पास एक कार हो, स्कूटर से चलता था पुरानी। तो मैं एक दिन प्लान दिखा रहा था तो मैं बोला कि मैं चाहता हूँ मेरे पास एक कार हो। मैं आईएमए हॉल में प्लान कर रहा था सर, और आईएमए हॉल में आप थे इसलिए मैंने बोला। कुछ लोग रहे होंगे, चंद्रशेखर भी रहे होंगे आईएमए हॉल। तो मैं बोल रहा था, अब उस प्लान में थे या नहीं, क्योंकि काफी पहले का प्लान है। और मैं उस प्लान में दिखा रहा था कि मेरे पास एक कार हो। तो एक सज्जन ने हाथ उठाया, मेरे पास 4 कारें हैं, 2 होंडा सिटी और एक ये। तो मेरे कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि हम कार के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी कार के लिए बिजनेस बिल्ड करे। आप सिटी सुनो तो बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास 17 मर्सिडीज हैं, है। एक आदमी को मैं, जब बिजनेस में आया तो मैं सुन रहा था कि उसके पास चार्टर प्लेन था खुद का। तो हर आदमी के रीजन अलग अलग हो सकते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के। ये जितना पावरफुल करेंगे मजा उतनी ज्यादा आएगी। ज्यादा लंबी दूरी तक आप टिके रह सकते हैं और इनको ओवरऑल करते रहिए। जैसे जैसे ड्रीम बढ़ते जाते हैं, इवन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ड्रीम बदलते हैं। जैसे इफ यू आर यंग 25 to 30, तो आप विदेश जाओगे तो सबको थोड़ी ले जाना चाहते हो। आप तो चाहते हो कि हम मियां बीवी हनीमून पे चले जाए।
लेकिन हम दोनों को क्या लगता है, मियां बीवी को, कि यार बच्चों के साथ जाएंगे, नाती पोते खिलाएंगे तो ज्यादा मजा आएगी, है ना। मैं मतलब ऐसा ऐसा होता है। तो आप अपना ड्रीम क्लियर करो। और दूसरी बात, जब जब आपके ड्रीम क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जैसे आपने शादी की तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने घर बनाया तो आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिजनेस में है तो इसकी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो आपको ड्रीम फुलफिल करनी। और इस बिजनेस में भी बहुत सारी जिम्मेदारी लेंगी। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उठा उतना बड़ा बिजनेस होगा। जिम्मेदारी से बढ़ के कोई चीज हो ही नहीं सकती। कहते हैं शरीर सहित ईश्वर द्वारा दी गई चीजों की भी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी पूरी, जो उसने प्रदत्त किया है आपके पास। और सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि दो तरह के लोग होंगे समाज में, एक यात्री होगा और एक चालक। चालक वो जो जिम्मेदारी लेता है, और यात्री वो जो जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो ब्लेम करोगे, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी चीज है। और जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो जब आप काम करते हो उसमें, अगर आप काम, जिम्मेदारी लेने का मतलब काम करना नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब होता है खुशी होना, खुशी प्राप्त होना। जब आप काम करते हो और अगर आप हैप्पीनेस होते हो तो उसके रिजल्ट बदलते। मतलब मैंने श्याम से कहा, श्याम मेरे बहुत अजीज हैं, पहले तो अजीज थे, अब तो मकान ही में रहने लगे। एक ही मकान में रहते हैं आजकल हम लोग, एक ही फ्लैट में रहते हैं। मकान, अब मुझे तो लगता है कि एक ही मकान है, जैसे बड़ा मकान है उसी में हम लोग रह रहे हैं, है ना। सिंपल, जैसे पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी ना, सब एक ही घर में रहते थे, बहुत सारे भाई बहन। तो अभी क्या है, कल्चर बदल गया है, तो अपार्टमेंट बने इसीलिए है कि वो एक फैमिली की तरह हो जाता है, एक बड़ा परिवार जिसमें सब लोग अपना अपना बना खा रहे हैं, लेकिन वो फैमिली पूरा एक वो है। सो डिसिप्लिन लेना बहुत जिम्मेदारी है। और इस बिजनेस में है तो आपको सबसे पहले जिम्मेदारी क्या लेनी होगी, मुझे लगता है प्लान दिखाने की जिम्मेदारी। एसकेपी करना एक जिम्मेदारी है, और एसकेपी करने में आपको खुशी महसूस हो। जैसे प्लान जब आप दिखा रहे हो तो आपको मजा आए, खुशी महसूस हो। अरे यार, अब क्लाइंट ने कहा बताओ प्लान दिखाना पड़ेगा, देखिए भाई इससे कार मिल सकती है, इससे फ्री हो सकते हैं, नहीं खुशी मिले। अब प्लान दिखाना अगर जिम्मेदारी है आपकी, आपको प्लान दिखाना है, तो आपको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी नहीं कि कॉलिंग अपॉइंटमेंट कौन सेट करेगा। तो आपको कॉलिंग करना भी एक जिम्मेदारी होगी, आपको रोज कॉलिंग करनी पड़ेगी, कॉलिंग करना जिम्मेदारी होगी। और कॉलिंग में मैं बोलूंगा रिटेलिंग करना भी जिम्मेदारी होगी। तो अभी बिजनेस का सिनेरियो बदल गया। जैसे जब मैं आया बिजनेस में श्याम, तो प्रोडक्ट ही नहीं थे, किटें बेचा करते थे हम लोग, किट साइन करते थे, उसी में मिलता जी। थोड़े दिन बाद एक प्रोडक्ट आया था एसेट, जब मैं ज्वाइन हुआ तो एसेट आ गया था, उसी समय आया। तो अलग से एक एसेट खाली खरीदना होता था, और एसेट भी 1 लीटर की बाटल, तो ऐसा नहीं होता था कि रोज खत्म होगा। तो नॉर्मली फोकस क्या होता था कि हमको बिजनेस में ज्वाइन कराना ही फोकस हो। और इस समय अगर आप बैलेंस बिजनेस नहीं करते हो, मतलब रिटेलिंग और ज्वाइनिंग नेटवर्क, तो आप कभी भी प्रॉब्लम में जरूर हो। मतलब बहुत अच्छा बिजनेस नहीं बनेगा। इस समय बैलेंस आपको करना पड़ेगा। अब ये आपको सोचना है कि कैसे बैलेंस करें। और जैसे जैसे ओपन मीटिंग तो लखनऊ में जिम्मेदारी मैं ही लिए बैठा हूँ, क्या बोलूं, है ना। तो पेस मीटिंग की जिम्मेदारी जरूर लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीम के लिए, कम से कम पेस मीटिंग की जिम्मेदारी। और जब आप ओपन मीटिंग भी अटेंड करते हो तो उसकी भी आपको लगना चाहिए कि मेरी ओपन। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे, आप याद करो कि जब ओपन मीटिंग होती थी तो या तो मैं लोगों को बैठाता था लेडीज को, या श्याम खड़े होके चले जाते थे कि सर आज बैठिए, मैं कर देता। तो जब आपको लगेगा कि ये मेरा है तो मजा आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ध्यान रखें कि
कि मेरी मीटिंग, टीम मीटिंग हो रही है, मेरी मीटिंग है। ये नहीं है कि वो अपलाइन की मीटिंग है, मतलब एस सी श्रीवास्तव की मीटिंग है या श्याम उपाध्याय की मीटिंग है। अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी ग्रोथ में मतलब आपको मजा नहीं आएगी और बहुत दूरी जाना थोड़ा टफ हो। जैसे शादी ब्याह में जब काम मांगते हो ना, काम मतलब लोग कहते हैं भाई बताइएगा काम, कोई जरूरत हो तो बताइएगा, और शादी के समय को दावत के समय चले आए। काम करना चाहते हो तो थोड़ा पिल के जाना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा, लाइए सर ये मैं करता हूं। जिम्मेदारी ले और तो मजा बहुत है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप रहेंगे तो मजा आएगी। अब देखिए मैंने उस समय कहा था ना, जब आप काम करना शुरू करोगे तो चैलेंज आएंगे। एक तो इस बिजनेस में ना बहुत करते हैं लोग, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो जो हम कर रहे होते हैं ना, वो मेरी एक डाउन लाइन है, राजेश शुक्ला नाम ले लिया मैंने। श्याम एक दिन बोला कि एक आदमी ऐसे ऐसे कर रहा था और बोले कि मेरी आदत बन गई है ऐसा ऐसा करने की। तो बोले इसमें क्या काम है जिसके गुरु के पास गया। तो बोले तुम एक काम क्या करो, इसको उल्टा किया करो। तो उसने थोड़ी देर उल्टा किया, फिर बोला कि लो हमको अपने काम से फुर्सत नहीं है, इनका काम क्यों करे। तो फिर वो अपने हिसाब से करने लगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है ना, हम अपने अलावा किसी दूसरे की सुनते भी नहीं, और अगर सुनेंगे भी तो ठीक है श्याम, मतलब कह तो रहे हो तुम ठीक है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो हम फिर पलट जाते हैं और चैलेंज आना ही आना चाहिए। देखिए मैं अगर अपने चैलेंज बोलूं तो जब मैं सिल्वर गया तो फादर बहुत बीमार थे। इवन मुझे ये तक पूछना पड़ता था रोज शाम को, तब मोबाइल फोन नहीं था, डार्ट फोन से मैं नीलम को फोन करता था, पता करो हैं कि नहीं। और जब मैं गोल्ड गया तो उनकी डेथ हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जब मैं इमरल जा रहा था तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पैर का फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। 14 दिन हम लोग दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में थे जिस महीने हमने इमरल। नो प्लान, नो मीटिंग, अपोलो में थे। और जब हम फाउंडर इमरल गए तो फिर दोबारा टूट गया, फिर हम अपोलो में ही रहे। तैयारी थी आगे जाने की, जब डायमंड कर रहे थे तो वो चला गया। बट नेवर क्विट, स्टिल आई वांट टू गो, आई वांट टू गो ईडीसी, आई वांट टू गो बिग थिंग्स। समझ रहे हैं आपको, चैलेंज आएंगे। छोटे छोटे चैलेंज कैसे आते थे, मतलब 11-12 में 10 में शायद हम लोग फाउंडर किए, और 11 में एक बार ट्राई मारा कि डायमंड करेंगे, 6 लेग ब्रेक हो गई। और फिर क्या हुआ कि कुछ मतलब फोकस कम हुआ, फिर हुआ चलो अगले साल करेंगे। अगले साल का नंबर आया तो बेटे का पता चला कि भाई दोनों मोहब्बत करने लगे हैं, बच्चे हमारे प्यार करते हैं और शादी करेंगे। 13-14 में शादी निपट गई, 15 में बेटी की शादी तय हो गई। तो चैलेंज आएंगे मतलब, लेकिन अगर आप फोकस से हटते हो तो मजा नहीं आएगी, फिर आपका ड्रीम कमजोर हुआ। तो इसीलिए ड्रीम बुक जरूर देखिए। और इस बिजनेस में मजा भी आएगी कि अगर मैं बोलूं कि मैंने बच्चों की शादी इसी बिजनेस से बढ़िया की है। इस बिजनेस से अचीवमेंट ये कि मतलब मैं घर सेल करके घर नहीं बनाया हूँ। मतलब जिस घर में अभी हम यहाँ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने अपना बड़ा पहले वाला मकान बेच दिया। वो भी हमारे मकान में करीब 30x60 बना हुआ है, और पीछे 2,000 रुपए स्क्वायर फुट का प्लाट भी होगा उसमें जिसमें सर्वेंट रहता है। तो दिस इज कि इस बिजनेस से पैसे आ सकते। सो फोकस करिए, नेवर क्विट, नेवर क्विट, छोड़िए नहीं। और छोड़ने का मतलब ये नहीं होता, देखिए कभी कभी हम रिजाइन करना छोड़ना नहीं होता, काम ना करना भी छोड़ना होता।
कि हमने 5 महीने काम नहीं किया, हमने 4 महीने काम नहीं किया। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया कि हम एमए न करें। मैं तो बोलूं कि जिस दिन मैं एमए की बात नहीं करता हूँ या एमए नहीं करता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। कितने भी चैलेंज में, अगर पुराने लोग को याद हो तो 20 अक्टूबर को बेटे की डेथ हुई है और 4 नवंबर की, एक ओपन छोड़ के दूसरी ओपन में मैं था। सो नेवर क्विट, काम जरूर करिए। और अगर आप काम नहीं करते हो तो क्या, देखिए 2 चीजें समझ लीजिए। अगर आप चैलेंज फोकस करते हो तो ड्रीम और गोल से हट जाते। आज मैं फिर से नाम ले रहा हूँ राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला 2 बात बहुत बढ़िया कहते हैं। एक बात बहुत बढ़िया कि देखो, आप अपने घर में आप अपने प्रॉब्लम को धूप बत्ती दिखाते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, या सपनों को अगरबत्ती दिखाते हो? अब जिसको अगरबत्ती दिखाओगे बढ़ेगा तो वही। सो यू फोकस चैलेंज या फोकस योर ड्रीम। जो आप फोकस करोगे वही बढ़ने वाला। जिसको अगरबत्ती दिखाओगे, जिसकी आरती उतारोगे, वही तो आपके घर ज्यादा आएगा। मेरी वाइफ ऐसे बोला करती थी कि देखो भाई, जिस रिश्तेदार से आप ठीक से नहीं मिलते हो आपके घर दोबारा नहीं आता है। अब अगर आप प्रॉब्लम से ठीक से नहीं मिलोगे तो वो आपके घर नहीं आएगी, और अगर ज्यादा अच्छे से मिलोगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी आएगी और आपके घर ही रहना पसंद करें। सो थोड़ा इसको फोकस करिए कि आप ड्रीम को फोकस करिए। ड्रीम को फोकस करने के लिए छोटा छोटा गोल बनाइए। छोटे छोटे गोल बनाइए। कभी कभी हम बड़े गोल बनाते हैं इसलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं। छोटे छोटे गोल बनाइए, रियलिस्टिक गोल बनाइए। आप अपनी ऐसे गोल बनाने में अपनी जमीन को जरूर पहचानिए। ये कभी कभी हमको ये भी हो जाता है कि जैसे हम बहुत बड़े जमींदार थे, हमारे यहाँ 150 बीघे जमीन थी, आज सब बेच के खा चुके हैं, लेकिन रुआब हमारा वही बना रहना चाहिए। भले ही शाम को वो एक किसान के यहाँ जाके कि भैया 1 पसेरी गेहूं दे दो, और वो चोरी से पीछे वाले की तरफ से लेके आएंगे कि कोई जान भी ना पाए। लेकिन एक बात बताओ, वास्तविकता छुपती नहीं है। सो इस बिजनेस में भी कभी कभी हम गलती करते हैं कि हमने मान लो एक बार 15% किया। मैं किसी को पुट डाउन नहीं करूँ, कोई 15% का जो हो वो ये ना सोचे कि मैं उनको कह रहा हूँ। हम कोई भी पिन के लिए कह रहे हैं कि हम एक बार वहां चले जाते हैं तो हम वहां से नीचे उतरने नहीं चाहते। यानी हमारे पास एक बार बैंक में 10 लाख रुपए थे तो हम उस हिसाब से खर्च कर रहे थे, लेकिन अब पैसे नहीं है तो भी हम उसी हिसाब से खर्चा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। सो अपनी वास्तविक स्थिति को ध्यान में दे करके गोल बनाइए। गोल बनाने में ये चीज जरूर ध्यान दीजिए, व्हाट्स योर पोजीशन। और छोटे छोटे गोल बना के खुश जरूर होइए। अगर मैं नए लोगों से बोलूं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आपकी चेक आए तो उसके साथ सेलिब्रेशन करिए, खर्चे में मत लगाइए। ऐसा कुछ करिए कि वो याद रहे। आप फोकस करिए ना, जैसे मुझे आज भी याद है कि जब मेरी चेक आई तो मैं बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने गया। 236 रुपए में कुछ और नहीं हो सकता था। 3% 236 आई थी। नीलम तमाम बार बताती है कि 236 रुपए की चेक आई। लेकिन आप सोचो कि जब मैंने 9% किया तो उस समय 9% तो बहुत पैसा नहीं आता था, क्योंकि उस समय तो सिल्वर जाने पे 30-40 हजार रुपए आते थे। तो 9% जब गया तो मैंने बच्चों से कह रखा था कि वो हम लोग खाना खाने होटल में चले। तो मेरी बेटी जो है बराबर पूछा करती थी, पापा फिर 9% कब होगा, पापा फिर 9% कब होगा। सो अपने ड्रीम को थोड़ा अपने घर में इन्वॉल्व करिए कि हम 9% करेंगे, हमारा BFI होगा, हमारी 5,000 रुपए की चेक आएगी। तो आप पहले से डिसाइड करिए ना, ये खरीदेंगे, 10,000 रुपए आ रहे हैं तो ये करेंगे। मम्मी के लिए, सॉरी वाइफ के लिए हम साड़ी खरीदेंगे, तो इनके लिए करें, बच्चों के कपड़े आएंगे। तो आप अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो जल्दी आपको प्रिपरेशन देते रहेंगे, हरदम पूछते रहेंगे। उनको लगेगा फिर कब हो रहा है, कब हो रहा है BFI, मेरी तो साड़े आने वाली। व्हाट्स योर ड्रीम। देखिए, हमने लगाया कि हम जब सिल्वर करेंगे तो कार खरीदेंगे। अब यहाँ कंपेरिजन मेरे से इसलिए न करिएगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरी अच्छी सैलरी थी और मैं
कार सिल्वर पे ले। अभी हम अपने डाउन लाइन में कभी सिल्वर लेवल पे कार को प्रमोट नहीं करते, लेकिन मैंने सिल्वर पे कार खरीदी, राजेश ने सिल्वर पे कार खरीदी, क्योंकि वो भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और मैं भी कॉलेज में था, अच्छी खासी सैलरी पाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो आप किसी से कभी भी किसी की पिन पे उसने क्या खरीदा, कभी कभी हम डैमेज जानते हो क्यों हो जाते कि उसने सिल्वर करके ये लिया था इसलिए मैं करूंगा, उसने डायमंड किया या उसने एमराल्ड किया तो वो इस गाड़ी से चलता है इसलिए मुझे भी ये करना, उन्होंने ये घर खरीदा है इसलिए मुझे भी ये करना। हर आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग हो सकती। अब आप सोचो, किसी के घर में 2 लाख रुपए आ रहे थे, पहले से 4 लाख रुपए आ रहे थे, अगर उसके घर में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे तो 50,000 क्या उसमें और 1.5 लाख रुपए लगा के वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन अगर हमको सिर्फ 50,000 रुपए आ रहे हैं तो हमको तो उसी में से अपने घर खर्च चलाने, अपने बच्चों की फीस देनी है, कपड़े लत्ते भी करने, सब कुछ करना है। तो नेवर फाइनेंस में भी कभी कभी हम कंपेरिजन नहीं करना चाहिए कभी किसी से, है ना। अभी मेरी 1-2 डाउनलाइन है, फाउंडर प्लैटिनम है, जो कार बहुत बदलने के मूड में रहते हैं और अभी मैं बदलने नहीं दे रहा हूँ। मतलब अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि यार अभी रुक जाओ, है ना। तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई वो वैसे चलता है, वो फाउंडर प्लैटिनम में देखिए सर क्रेटा से चलता है। तो कुछ भी हो सकता है ना, अलग अलग परिस्थितियों, कंपेरिजन मत करिए। और जब बिजनेस बना रहे हो तो बैलेंस बिजनेस करिए। मैं 2 चीजों को बहुत चाहता हूं कि फोकस करिए, रिटेलिंग और ज्वाइनिंग। कभी कभी कुछ लोग बिजनेस में प्लान खूब दिखाते हैं, ज्वाइनिंग बहुत आती है, लेकिन चूंकि वो रिटेलिंग या पीवी की तरफ फोकस नहीं होते तो पीवी नहीं होता है, तो कन्वर्जन रेशियो भी बहुत कम होता है, वो एडीआर से एडीएस नहीं ले जा पाते। अगर आपका खुद का रिटेलिंग भी अच्छी हो रही है और तब आप प्लान दिखा के ज्वाइनिंग कराते हो तो बहुत अच्छा। आप कोई भी रेशियो बना सकते हो अपने हिसाब से। मैं जैसे सोचा करता हूँ कि अगर आप 10 प्लान दिखाते हो, 100 पीवी करते हो, दिस इज गुड। लेकिन अगर आप 300 पीवी करते हो और 30 प्लान दिखाते हो, बिजनेस का मजा देखो क्या होता है। लेकिन आप 300 पीवी करते हो लेकिन आपके 0 प्लान होते हैं महीने में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप 300 पीवी करते हो महीने का, 300 ऊपर और 30 प्लान के ऊपर जाते हो, आप बहुत जल्दी, जैसे श्याम ने बहुत तेजी से बिजनेस खड़ा किया था, मतलब मैं चूंकि श्याम को बहुत अच्छे से टीम मीटिंग, मतलब श्याम को 12% से जानता हूं मैं, तो क्या होता है कि आप अगर ये करते हो तो आप देखो मजा कैसे आएगा, पैसे कितने आप, यू कैन अर्न वो मनी। लेकिन आपका पीवी हो रहा है 1,000 या 500, प्लान नहीं हो रहे हैं, और आपके प्लान हो रहे हैं लेकिन पीवी हम वही सन 2000 में सिखाया गया था, कुमार का है, फिर देखिए तो कहता है कि 100 पीवी करना चाहिए। मैं एक कैसेट प्रमोट करूंगा, अब मैं क्या करूं, व्हाट आई डू नेक्स्ट, कुंडलिनी देसाई का जो बहुत पहले का कैसेट है, वो भी 100 पीवी प्रमोट करते हैं और आज भी हम वही 100 पीवी करते। हम तब भी 100 पीवी करते थे जब 5-6 प्रोडक्ट थे, 10 प्रोडक्ट थे, और आज भी हम 100 पीवी करते हैं जब 150 प्रोडक्ट है। तो हम अपने अंदर चेंज नहीं करते, और बदलाव बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है। आपको वक्त के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, यानी रिटेलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी और प्लान भी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी कितना टफ था प्लान दिखाना, किसी को कांटेक्ट करने जाते थे तो मोबाइल ही नहीं होता था, नंबर पूछो तो गलत नंबर देगा, बताएगा नहीं, टू मच टफ। अभी कितने अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ कि रोज 2-3 प्लान करते हैं, रोज 2-3 प्लान करते हैं। इसी कोविड पीरियड में रिटेलिंग की आप बात करो खाली रिटेलिंग की, मैं लीडर्स को सुनता हूं तो बोलते हैं कि सर अगर प्रोडक्ट की खाली बात करिए लोगों से तो रिटेलिंग होती। मैं उसकी मैं पालराज की बेटी ने जब सिल्वर किया था, पालराज की बेटी ने, तो वो बोलती थी कि मैं रोज बताती हूँ कि वे हेयर केयर का जो शैम्पू है हमारा सेटिंग बहुत अच्छा, मैं सेटिंग की बहुत बात करती हूँ तो मेरा सेटिंग बहुत बिकता है। जो आप बात करोगे वो बिकेगा, तो जो आप करोगे वो बिकेगा।
व्हाट आई डू नेक्स्ट रीडिंग को मैं बहुत प्रमोट करूंगा अभी, फिर भी अभी आप बार बार सुनिए उसे। अब मैं क्या करूं, पुलिंग देसाई, एंड दिस इज बेस्ट पार्ट बैलेंस बिजनेस पे। मैं यहाँ पे बोलूं कि सुमित बहादुर का भी बैलेंस बिजनेस बहुत अच्छा, कि वो ये कहते हैं कि अगर आप सिल्वर करते हो या आप जो भी पीवी, आपका 40 to 50% पीवी बड़ी लेग से आना चाहिए और फिर शेष से आना चाहिए, यानी थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा अगर आप साइड में करते हो तो बहुत अच्छा हो। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने जिंदगी में हरदम 6% का डिफरेंस किया, अभी भी मुझे 6%। भाई या तो 21% करोगे तो 6% दे दोगे। अभी मैं अपने, चाहे राजेश हो चाहे कोई, सबसे 6% लेता हूँ, और पहले भी 6% ही लेता था, कभी 3% का मैंने डिफरेंस नहीं किया। पूरी लाइफ में 3% मुझे अच्छा नहीं लगता। और 3% 6% का डिफरेंस कैसे आए, ये आपको बैठ के बार बार कैलकुलेट करना। यानी 100 पीवी का पहले तो बिजनेस 7 तारीख तक करिए, मैं तो 7 को बहुत फोकस करता, बिफोर 7 आपका 7 तक बिजनेस हो जाना चाहिए। जो आपकी अपलाइन अगर पीवी डे बनाती हो या कुछ भी करता हो तो वो करिए, लेकिन 7 के पहले 100 पीवी करते हो, दिस इज रियल बिजनेस। तो एक तो आप पूरे महीने प्लान कर सकते हो, रिटेलिंग कर सकते हो, 200 300 400 500 पीवी कर सकते हो, और दूसरा कम से कम 12 लेग स्पॉन्सर करिए। दूसरी बात पुलिंदी कहते हैं 12 लेग स्पॉन्सर करिए जो 100 पीवी कर सकती हो, 100 पीवी करने वाली 12 लेग, तब तक स्पॉन्सर करते रहिए जब तक 12 लेग 100 पीवी ना करने लगे। इस बिजनेस में जानते हैं हमारे से गलती कहां होती है, हमारी 2-3 लेग जब काम करने लगती तो हम स्पॉन्सरिंग भूल जाते। और एक बात बहुत अच्छी किसी ने कही थी मुझे, तो बड़े लीडर्स ने, कि हम शुरू में होते हैं क्रिएटिव, क्रिएट करते हैं बिजनेस को, क्रिएशन मोड में रहते हैं और लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फोर बेसिक करते हैं, प्लान दिखाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद हम क्रिएट नहीं करना बंद कर देते हैं, मैनेज करने। अब हमारे 4-6 डाउनलाइन हो गए, हमको क्या करना है, उनको प्लान दिखाना सिखवाना है, उन्हीं से बात करेंगे। अब हम उन्हीं के साथ पीछे लग जाते हैं, उन्हीं के पीछे लग, चंद्रशेखर तुमको ये करना चाहिए, चंद्रशेखर तुमको ये करना चाहिए। अब पता चला वो फिर धीरे धीरे सुनते नहीं है, क्योंकि हम क्रिएशन से हट चुके हैं। मैनेजर और लीडर में अंतर होता है, तो वो जब सुनेगा नहीं, अब फिर डाउनलाइन सुनती नहीं है, तो हम अपलाइन के पास जाके क्या करते हैं, ब्लेम करना शुरू करते हैं, सर मेरी डाउनलाइन ये नहीं करती, मेरी डाउनलाइन ये नहीं, मेरी डाउनलाइन ये नहीं। वो कुमार, और एक बार मैं सुन रहा था कुमार को और सुजीत अजमानी को, ये दोनों बोलते हैं कि सर मेरी डाउनलाइन है, कि सर मेरी 2 लेग है, मैं दोनों से कहता हूं कि ये करना चाहिए, आप वाइड जाओ, लेकिन सुनते ही नहीं। तो वो बोले कि आप बताओ मैं उसको क्या उत्तर दूं, कि तुम्हारी डाउनलाइन को वाइड जाने की जरूरत है या तुमको वाइड जाना। तो कभी कभी हमारे साथ ये हो जाता है, तो आप खुद पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात यहाँ पे बोलूंगा, आप अपनी खुद की चेक पे बहुत ध्यान दीजिए। आपकी चेक, आप अगर न्यू हो तो पहली शपथ ये उठाइए, आपकी चेक जरूर। और चेक मेरा मतलब यह है जो जिसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव आता है। अभी तो चेक आप 50 पीवी करते हो तो भी आ जाता है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव मतलब 200 पीवी आपकी वजह से, आपकी चेक आए। मिनिमम इतना किसी भी बंदे को काम करना चाहिए कि उसका 200 पीवी जरूर, उसकी वजह से, मतलब खुद की वजह से 200 पीवी, किसी दूसरे की वजह से नहीं। अब ये हम कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ ज्वाइनिंग करा सकते हैं। हमने 100 पीवी किया तो 2 ज्वाइनिंग कराई, 150 पीवी की हमारी चेक आई। जैसे जिसका जिसकी जिसका मतलब रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैंने खुद किया। और दूसरा बोल ये हो कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की चेक, ज्यादा से ज्यादा लोगों की चेक, इस पे जरूर दें, इस बात पर जरूर ध्यान दें कि कैसे ज्यादा चेक आए। देखिए कैसे 9% हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। 9% कर रहे हैं तो ज्यादा पैसे कैसे हैं, ज्यादा पैसे कैसे, तो पैसा कैलकुलेट बार बार किया।
कोई भी पिन जा रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जा रहे हैं, मैं कैसे काम करूं कि मुझे ज्यादा पैसे आए। क्योंकि हम फिर वजह भूल जाते हैं, हम 9% करने के लिए आए थे बिजनेस में, हम सिल्वर जाने के लिए आए थे बिजनेस में, हम इमरल्ड जाने के लिए आए थे बिजनेस में, डायमंड जाने के लिए आए थे बिजनेस में, या हमारे ड्रीम थे जो पैसे से फुलफिल हो सके। पिन पे समझिए, पिन वही होती है और पैसा अलग अलग होता है। क्योंकि पिन पे पैसा नहीं, आपके स्ट्रक्चर और नंबर पे कैसा है, किस स्ट्रक्चर पे किस नंबर पे आपकी पोजीशन है, उससे पैसा है। और अगर आपने ये फोकस नहीं किया तो आप परेशान बहुत होंगे और आपको मन फिर वो दूसरा आपको भटकाव बहुत आ जाए, फिर आप लालच में गलत काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कहते हैं कि आप क्या करिए, रोज स्ट्रक्चर बनाइए, रोज स्ट्रक्चर बने। मैं तो बहुत फोकस करता हूँ कि रोज स्ट्रक्चर बने, अब बार बार गोले बनाया करिए कि अगर ये इतना पीवी करेगा, ये इतना पीवी करेगा, ये इतना पीवी करेगा, इससे इतना करवाएं, और ये अगर ये इतनी जगह से पीवी आएगा तो मेरी चेक कितने की, मेरी चेक कितने की आएगी। तो जब आप चेक देखोगे ना, यार इतना पैसे मिलेगा, अच्छा वाह, नहीं इतना मिल सकता है, अच्छा यार इतना पैसा मिलेगा तो मैं तो ये कर लूँ, मैं प्लाट खरीद सकता हूँ, मैं विदेश घूम सकता हूँ, मैं बच्चों को लेकर विदेश चला जाऊंगा, मैं अपने लिए सूट खरीद सकता हूँ, वाइफ को कुछ खरीद दूंगा। मुझे अभी भी याद है कि 28 जून हमारी मैरिज यूनिवर्सिटी होती है, और मेरी वाइफ ने एक बार सुखना मल में मुझे सूट खरीदवा के दिया, खरीद पसंद करवाया और खुद पेमेंट किया। अब वो नेवर हम मिस भूल नहीं सकते। जो गिफ्ट की मैं बात कर रहा था ना, बेटा पहली बार जॉब में नहीं था जब शादी हुई, बिजनेस करता था, और जब हनीमून पे गए ये लोग तो वहां से मेरे लिए एक स्वेटर लेके, वो आज भी मुझे बस बस कैसे रख के पहनता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ, और बहुत बहुत तो होती है। तो जब कोई चीज आप करते हो ऐसे गोल बना के ना, इस पिन पे ये किया। मैंने जब बोर्ड की पहली बार नौकरी लगी और बोर्ड की ड्यूटी की तो 144 रुपए मिले। मेरे घर में आज भी वो 6 थालियां 144 रुपए की है। अब वो मेमोरी जुड़ जाती है कि यार जब मैंने 3% किया था ना तो बच्चों को आइसक्रीम खिलाई थी। ये वाली शर्ट मैंने तब खरीदी थी जब ये गया था मैं, या वाइफ को ये दिया था जब सिल्वर किया था। समथिंग समथिंग ड्रीम को जरूर याद रखिए, स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखिए। बिजनेस में आपका एक्साइटमेंट इस बात पे निर्भर करेगा कि आप नई लगे भी कभी स्पॉन्सर करते हैं। अगर नई लेग आपने साइन नहीं किया है बहुत दिनों से तो आपका एक्साइटमेंट डाउन, यानी आपको नई लेग भी स्पॉन्सर करनी पड़ेगी। न्यू लेग्स, न्यू लेग स्पॉन्सर करने से आपका एक्साइटमेंट है। अगर आप नई लेग नहीं साइन करते हो तो आप मैनेजिंग मोड में आ जाओगे, और मैनेजिंग मोड में आने का मतलब हम ब्लेम क्या, अब ब्लेम पे फिर कुछ होता नहीं तो हम हमारा वो एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। जानते हैं कब दिखती है, हम मैनेजिंग मोड में होते हैं, एक्सक्यूज बनाने लगते, चाहते हैं कि चंद्रशेखर को ये करना चाहिए, और चंद्रशेखर सुनते नहीं है तो फिर हम एक्सक्यूज करने लगते। सर घर में फंक्शन था, क्या करें, बेटे की शादी है, घर बनवाना है, घर एक ही बार बनवाते हैं, ताई ने कौन सा कलर पेंट कर देता, गलत कर देता, सो मेनी एक्सक्यूजेस। मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है कि पड़ोसी का कुत्ता भी बीमार हो गया था तो हम ही को जाना था। दरअसल वो बाहर जॉब करते हैं ना तो उनकी वाइफ के साथ तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मतलब समथिंग एकदम नहीं तो कुछ होगा तो सरदर्द तो करेंगे। काम जब हम नहीं करना चाहते प्रोडक्टिव आवर में तो हम नॉन प्रोडक्टिविटी आवर काम करके अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते
कि चलो यार काली करने का मन नहीं है, प्लान दिखाना नहीं है, बहाने मारना है, तो बीबी कुछ ना कहे इसलिए को हम प्रेस करने लगे कपड़ों में, लाओ आज कुछ जाला साफ कर देते हैं। वो सबसे बड़ा मेढक सबसे पहले निकलना ये हम भूल चुके होते हैं। दिस इज गुड, न्यू लेग जरूर समझते हैं। पुराने अपने आप सुनने लगते हैं अगर नई पिन चेंज करा दिया। जो बीमारी होती है ना, पुराना नहीं सुनता है, नहीं सुनता, एक नई लेग खड़ी करो ना, 3% 6% कराओ, पाउडर प्लेटिनम सुनने लगे, प्लेटिनम सुनेगा, 15% सुने। तो ये जरूरी। और जब बिजनेस बनाइए तो पल्सेस पे ध्यान दीजिए, नंबर जरूर होना चाहिए। मतलब देखिए 9% हम अकेले भी कर सकते, 1200 पीवी करने की कौन सी बड़ी प्लान में हम लोग दिखाते हैं 1 लाख आप अकेले कमाते हो तो टेंशन 100%, 2 लोगों से कमाते हो टेंशन 50%, 100 लोगों से 1 लाख आ रहा है 1%, 500 लोगों से 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो 2 लाख रुपए। जानते हैं इस बिजनेस में लाइफ स्टाइल क्यों अच्छी होती है, चाहे वो फाउंडर एमराल्ड डायमंड और ये सब, तो बड़े और बड़ी पिने तो और अच्छी होती है। मतलब इनकी इनकम ज्यादा लोगों पे निर्भर है। अब अगर 500 लोगों से हमारी इनकम आ रही है, कोई भी इनकम, तो टेंशन कितना, डिवाइडेड बाई 500। इसलिए नंबर पे बहुत ध्यान। और नंबर कैसे हो, जो जो आप करते हो, ध्यान रखिएगा, जो आप करते हो वही लोगों से करवा सकते, तो इस पे जरूर ध्यान दिए। गोल के हिसाब से नंबर पे जरूर ध्यान दीजिए। वो फंक्शन में नंबर क्या है, टेक्नोलॉजी पैक में नंबर क्या है, वो एसटीपी करने वाले लोग कितने हैं, कोर कौन है। और मैं बोलूंगा कोर के साथ रिलेशन बहुत ब्राइट, रिलेशन बनाने में मैं जो चाहता हूं वहां जरूर बनाइए जहां कोर, जिसके पास स्ट्रक्चर। गांव में से हम लोग आम आम तोड़ने जाते थे तो मैं पेड़ में चढ़ नहीं पाता तो डंडे से मारा करते, डंडा ईंटा लेके। तो आप बताओ हम कहाँ डंडा ईंटा मारते थे, जहां गुच्छा लगा होता था या एक पल लगा होता, जहां गुच्छा हो। तो जहां गुच्छा होगा वही फोकस होगा, यानी जिसके पास स्ट्रक्चर होगा अपलाइन उसकी तरफ फोकस होगी, उसी से रिलेशन बनाए, उसी के साथ काम करें। बेस्ट पार्ट रिलेशन बनाए। और थोड़ा पेशेंस जरूर रखिए, कभी कभी डाउनलाइन तुरंत काम नहीं करती और तुरंत रिजल्ट भी नहीं। कभी कभी 4 महीने 5 महीने प्लान दिखाते हैं, मैंने लोगों को देखा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन कभी कभी 6 महीने आते। मुझे खुद अच्छे से याद है कि हम जनवरी में प्लान दिखाते थे और बंदा अप्रैल में साइन होता था, बीच में मिला ही नहीं। लेकिन वो ये जरूर पता करता रहता था ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप रेगुलर प्लान दिखा रहे हो, रेगुलर काम कर रहे हो, तो जो पीछे वाले लोग होते हैं वो आगे आके साइन करते। हमसे गलती क्या होती है कि हम बिजनेस को छोड़ देते, 5 7 10 को प्लान दिखाया फिर बैठ गए, फिर अपलाइन ने हवा भरी फिर दिखाना शुरू किया, और उसी पीरियड में उसने आपको चेक कर लिया। तो आपको हर समय अलर्ट रहना पड़ता है इस बिजनेस में। आप कभी इनएक्टिव होंगे तो लॉस जरूर हो। आपको, आप चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, लेकिन रोज करोगे बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। और आप क्यों करते हो इस बिजनेस को जरूर बताइए। जब आप प्लान दिखाएं तो लोग प्लान नहीं देखते हैं, ये मैं आज भी बोल रहा हूं, लोग सिर्फ आपको देखते हैं और आपको कॉन्फिडेंस। लोग वहीं पे ज्वाइन हो जाते हैं जब आप उसको अपना रीजन बताते हो कि आप क्यों करते। अगर वो चाहता है तो आपको फॉलो करने लगेगा, मैं भी चलूंगा। मैंने श्याम को बताया यार श्याम मैं साउथ घूमना चाहता हूं। अब मैंने 10 लोगों को बताया, मैंने चंद्रशेखर को बताया मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो अगर 10 को बताऊं तो 2 तो ये भी कह सकते हैं ना कि अच्छा सर रामेश्वरम की तरफ जाएंगे, मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी चलूंगा। कब जा रहे हो आप, कब जा रहे हो आप?
मैं सोच रहा हूँ कि जाऊंगा। अच्छा सर, जब फाइनल हो जाए तो बताइएगा, फिर मैं। लेकिन अगर आपने ये बताया कि मैं भी चल रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि अभी जब शिरडी जाना था, तो अभी गोवा गए थे हम लोग जून जनवरी में घूमने। तो मैंने कहा कि मैं राजेश के साथ गाड़ी से जा रहा था, मैंने राजेश से कहा कि शिरडी चलोगे? मैं शिरडी जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? 7 तारीख, 7 जनवरी। तो बोला कि अच्छा मैं भी चलता हूँ। तो बोला कौन कौन जा रहा है? मैंने कहा चाची जा रही है, ऋचा जा रही है, नैन्सी जा रही है। तो रुको, मैं घर में पूछ लो फिर बताता हूँ आपको। बस अब आप सिस्टर के यहाँ रुको ना होंगे, मैं बताता हूँ। अब जब मैं घर पहुंचा, मतलब वहां पहुंचा, तो वहां से फोन आया कि मैं सब लोग चल रहे हैं, मेरे घर से भी रिजर्वेशन कर। मैं उसने रिजर्वेशन कर दिया, मेरा भी रिजर्वेशन। मैंने जितेंद्र को बताया कि वो, राजेश बोले कि गोवा भी चलेंगे। मैंने हाँ। जितेंद्र को पता चला कि मैंने बताया कि हम लोग जा रहे हैं, तो बोला हम भी चलेंगे। कब जा रहे हो आप? यानी अगर लोगों को आप दो चीज बता दो, आप क्यों करते हो, कब करोगे, फॉलोअर 100। सब फॉलो नहीं करेंगे, सब फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कोई तो मिलेगा। 10 से बात करके देखो तो जरूर मिलेगा। 10 से बात करके देखो तो जरूर मिलेगा। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ 80-20 तो काम करते ही करते। दिस इज गुड। लगातार करते रहिए। मुझे इस बिजनेस में 2 रीजन बहुत अच्छे लगते हैं, एक सिक्योरिटी और एक विदेश। विदेश घूमना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि प्लेटिनम पे पहली ट्रिप मिलती है और फिर फाउंडर प्लेटिनम से शुरू होती है। और फाउंडर प्लेटिनम का मतलब 10-15 लाख रुपया, 30 लाख रुपए। अब आप सोचो, किसी को बताओ भाई मैं अगले साल से हर साल विदेश जाऊंगा, नहीं? और जानते हो, विदेश जाने के साथ साथ 15 से 20 लाख रुपए साल की इनकम मिलेगी, नहीं? आप अपनी अप्लाई से पूछिए, श्याम शुक्ला से पूछिए, जितनी बार इन्होंने ट्रिप मारी, इनकी इनकम घटी थी या बढ़ी थी? कि जब ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, आज मैं पूछ रहा था कौन सी ट्रिप थी, तो बोले पहली ट्रिप ऑस्ट्रेलिया। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका गए हैं ना, तो इनकी इनकम बढ़ गई हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो एक बार जाने की प्लानिंग मत करिएगा कि किसी तरीके से चले जाए, किसी तरीके से कोई काम मत करिए, अच्छे से करिए। और मैं एक बार बार बोलता हूँ श्याम को कि रिजल्ट देखिए, अगर आप चाहते हो किसी भी जगह, तो तब तक काम करिए जब आप थक जाते हैं, उसके बाद जो काम करते हैं खुश होकर के, एक्साइटमेंट, वो रिजल्ट आपकी जिंदगी में पड़ता है। थोड़ा ज्यादा, मतलब थकने के बाद जब आप करोगे, तो वो आपकी जिंदगी में फर्क। मैं समझता हूँ काफी बात करती है, कुछ पूछना चाहें कोई तो पूछ सकता कोई प्लैटिनम अगर कुछ पूछना चाहते हैं सर से, प्लैटिनम एंड एबो। है। हाँ, कोई भी सवाल करना चाहें तो कर सकते उत्तम जी, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी सर से पूछ हैं। सकते जी हैं। बिल्कुल, आप मेरे बहुत फेवरेट हो सर। हाँ। हेलो सर, आप भी सर मेरे बहुत फेवरेट है। मतलब आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सामने होते तो मेरे ख्याल से पैर तो मैं छूता ही हूँ आपके। और बहुत अच्छा लगता है सर मुझे आपसे मिलके। ठीक है, यहाँ तक कि मैं सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मैं बिजनेस में थोड़ा नया आया था और एक टीम मीटिंग थी जहाँ श्याम सर और श्रीवास्तव सर का साथ में टीम मीटिंग था। तो सर ने उस टीम मीटिंग में एक बात ये कही कि बहुत बार लोग कमिटमेंट लेते हैं लेकिन उसको वॉमिट कर देते हैं, उसको होल्ड नहीं करते। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उसी महीने कमिटमेंट लिया था कि मैं 50 प्लान दिखाऊंगा। और तब वो लिखित वाले प्लान दिखाया करते थे, ऑनलाइन वाले नहीं। उसी महीने मैंने 46 प्लान दिखाए थे और बस 4 प्लान शॉर्ट रह गया था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वो बात आज तक मुझे याद है कि अगर अपने कमिटमेंट को आपने होल्ड किया और वॉमिट नहीं किया तो वो कमिटमेंट पूरा होता है। तो मैं सर आज एक ही चीज़ बस कहना चाहूँगा कि क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय हैं, ये 2021 जो अपना कैलेंडर ईयर है,
सर मैं अपने प्लेटिनम की मिठाई आपको आपके अपार्टमेंट में आके खिलाऊंगा। ये मेरे तरफ से डन डील है सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत मजा आएगा आपके पांव छू के आपको प्लेटिनम की मिठाई खिलाने में, और वेरी इसी नाइस, साल खिलाऊंगा सर, थैंक यू, वेलकम इसी साल सर, खिलाऊंगा। वेलकम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीर्वाद सर। बस मैं थोड़ा सा कमिटमेंट पे बोलना चाहता हूँ। बहुत जोश में, बहुत उसमें कमिटमेंट मत करिएगा। अच्छा, प्रिपरेशन, सक्सेस की प्रिपरेशन जरूर ध्यान दीजिए, और वर्क एथिक के कमिटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सर। इनका कमिटमेंट उतना जरूरी नहीं है। अगर आपने वर्क एथिक का कमिटमेंट तो पिन फिर वहां आ ही जाएगी। मतलब मेरा ये नहीं कहने का मतलब है कि आप प्लेटिनम नहीं जाओगे या कुछ भी, लेकिन हमारा कभी कभी हम ये कमिट कर जाते हैं कि हम 12% जरूर करेंगे, लेकिन हमको 12% के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होगा, ये ध्यान नहीं है। वो तो इसका जरूर ध्यान दीजिए। और मैं बोल कि आप अपना, जो मैं बार बार वो कह रहा था ना कि आप अपना बार बार वो बनाइए, बिल्कुल बार बार स्ट्रक्चर बनाइए। तो उसमें पीवी लिखिए कि 1200 पीवी करने हैं, तो मैं 300 कर रहा हूँ या 200 कर रहा हूँ, या पहली लेग मेरी 6% कर रही है, नहीं कर रही, 4% कर रही है, 3 लेग हमारी बीएफआई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 200। तो स्ट्रक्चर में डालिए और फिर उसको अचीव करिए। वो कैसे आएगा, वहां पे हमको कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो जो क्या करना पड़ेगा, इनके कमिटमेंट के साथ वर्क एथिक का कमिटमेंट बहुत जरूरी। वेरी, बहुत सही। जैसे बहुत अच्छा लगा कि, और ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि हम 50 कमिट करेंगे तो 50 ही होगा, 46 होगा तो मतलब आपको बहुत एक्साइटमेंट की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। कभी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि यार मैं 50 का आता, 46 हुए। हाँ, 50 का आता, 10 से नीचे प्लान करते हो, पहले तो मुझे 50-25 के नीचे खराब लगे, क्योंकि आधा तो होने चाहिए। सही बात। और कभी कभी हम कहते तो 1200 है और 400 भी नहीं होता है, उसमें जानने की दिक्कत होती है सैम, जो मैंने देखा। हम 12% करेंगे पहली तारीख को, तो वो 12% जा रहा हो, 5 तारीख को 12%, 7 तारीख तक सर पूरी कोशिश जाम लगा दूंगा। फिर 20 तारीख के बाद कोई दूसरा, 25 तारीख के बाद दूसरा। सो वर्क एथिक पे जरूर ध्यान दीजिए। ओके, हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं सोनिया बोल रही हूँ पंजाब से, नमस्कार से। सर आपकी बातें सुनी तो जैसे मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, तो मुझे सर पूछना है कि स्टार्टिंग में हम लोग अगर जैसे इसमें कॉलिंग बताते हैं कि कॉलिंग करना होता है और सबको बताते हैं, तो सर सबसे पहले हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को ही बात करते हैं, उन्हीं से करते हैं जो हमारे क्लोज बना है। तो सर अगर आपने जब शुरू किया था तो आपके हिसाब से हमें जब इस टॉपिक पे बात करनी है, एज ए मतलब हमने बिजनेस माइंड है और क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करना है और कैसे बात शुरू करनी चाहिए उनसे इस रिगार्डिंग। आप इस सवाल का जवाब अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सही आपने पूछा है। मैं चाहूंगा कि सर अगर आप एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। पहले तो क्या काम करिए कि आप सीखिए इस बिजनेस को, अपलाइन के साथ बैठिए, मीटिंग सीडी ज्यादा सुनिए, तैयारी करिए, तो डेमो सीखिए। और मैं यहाँ बोलूंगा कि लोगों को ज्वाइन कराने के लिए अभी मत वो करिए, 100 टीवी की तैयारी पे जरूर ध्यान। जी वही सेल का ही पूछ रही थी सर। सर एक सवाल मेरा आपसे है सर, प्लीज आप पूछ लीजिएगा अपने अपलाइन से। प्लेटिनम एंड डेबो, एक केवल उत्तम जी के लिए मैंने बोला था। प्लेटिनम प्लीज आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। सॉरी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, सीधे मुझसे भी पूछ सकते हो, 9889730515 पे। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस समय आपकी डेली रूटीन क्या रहती है? वैसे मैं जानता था लेकिन बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, मुझे लगता है मेरी पूरी टीम जान ले। देखिए इस समय मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 से 6-10 तक योगा करता हूँ। आज जो मुझे योगा कराते हैं उसने 18 सूर्य नमस्कार करवा दिए लगातार। क्या बात है ना। और मेरा मतलब मुझे लगता है कि मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है। और फिर 6:20 तक हम और श्याम नीचे उतर आते हैं, 6:25 तक।
और 5 किलोमीटर सुबह टहलते हैं। जी, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है सर, आपके साथ इतना टाइम बिता लेता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि डायमंड के साथ मुझे टहलने को मिलता है। दोनों एक दूसरे की ये वो तो लालटेन से जल रही है। और उषा कहते हैं कि अब आप सर के साथ पहला करोगे, मुझे लगता है, क्योंकि सर की बात आप टाल नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। सर इसके बाद क्या करते हैं सर आप? फिर मैं आके सच तो ये कि तुलसी, अश्वगंधा और एक गार्लिक खाता हूँ, ब्राह्मी खाता हूँ, जी। और थोड़ी देर में मतलब वाइफ जो है प्रोटीन ला के दे देती है, एक से एक पीता हूँ पूरा 1 गिलास, है ना, 2 चम्मच कम से कम। उसके बाद थोड़ी देर चाय वाय पीता हूँ। मुझे लगता है इस बीच में मैं सो जाता हूँ, क्योंकि थक चुका होता हूँ 2.5 घंटे एक्सरसाइज। तो कभी सोने को मिल गया तो ठीक है, और फिर 10-11 बजे से मुझे लग रहा है फिर थोड़ी कॉलिंग जरूर करता हूँ मैं। मतलब बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरे अपॉइंटमेंट हो जाए, कहीं प्लान दिखाने को मिले कुछ, मतलब चूंकि वो बिना फिर मेरा मेंटल वो रहता है। तो दोपहर में एक आध मीटिंग हुई, फिर मैं 5 बजे फिर टहलने चला जाता, और नहीं कुछ हुआ तो मैं फुर्सत में नहीं बैठ, मैं फिर कहो साउथ इंडियन फिल्म देखूं या सोऊं। और कोई न्यूज में बहुत टाइम मत लगाइए आप लोग, बस इस समय ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा न्यूज पे ध्यान मत दीजिए। और सोशल डिस्टेंसिंग में बोलिए कि मैं और श्याम टहलने जाते हैं, लेकिन हम दोनों बतियाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 फुट का गैपिंग हम दोनों के बीच रहे। कम से कम टहलने में हम लोग अभी एक दूसरे से हाथ मिलाए नहीं होंगे इधर महीने भर, सही बात है। 2 महीने से इधर हाथ नहीं मिलाते हमसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेली रूटीन में, और बहुत डरिए नहीं, घबराइए नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए। जैसे कभी कभी हम बहुत ड्रीमिंग करने लगते हैं कहीं कोरोना हो गया तो फियर का मतलब फॉल्स एविडेंस है भी रियल। हम चीजों को जो प्रॉब्लम हुई नहीं होती उनको हम देख के डरने लगते, है ना। शाम को एक आध मीटिंग अटेंड की या की, और एक आध फिल्म जरूर देख डालता हूँ। एक पिक्चर प्रमोट करूँ श्याम, उड़ान जरूर देखिए सब। अच्छा, उड़ान, राइट सर, कल ही देख साउथ इंडियन फिल्म ना, डेक्कन चार्जर्स की, डेक्कन चार्जर फ्लाइट है ना, उसी पे है, उसी के ओनर के ऊपर। तो आपको स्ट्रगल समझ में आएगी कि कितने चैलेंज से उसने काम किया। बट ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू। मैं तो थोड़ा फिल्में देख के एक्साइटमेंट लाइए, मतलब अगर फुर्सत में बैठे निगेटिव मत सोचिए, कॉलिंग करिए, कुछ काम करिए, किताब पढ़िए, सीडी सुनिए। अगर शाम किसी दिन नहीं होते तो मैं एक सीडी तो, जैसे शाम को मैं जब 1 घंटे टहलता हूँ तो मैं शाम को फिर 5 किलोमीटर टहल जाता हूँ। यानी किसी दिन में 10,000 स्टेप तो मुझे करना ही करना है दिन भर, 14,000, एक दिन तो मैं 20,000 स्टेप कर गया। यही जब वाव आया था, मैं उस घर में रहता था उस वाले मकान में, तो टहलना 10,000 स्टेप मुझे बहुत लगते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब तो मन लगता है कि 30,000 स्टेप भी किसी दिन करूं, क्योंकि अब मैं देखा करता हूँ, मैं सीडी सुनता हूँ कि भाई वो जिम ज्वाइन किया उसने 82 साल की उम्र में, और अभी एक वीडियो देख रहा था 123 साल का आदमी योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, क्लास बेंच मारते हुए, है ना। सो आप जिंदगी में हार मत मानिए। देखिए, जब आप बूढ़े तब हो जाते हो जब आपकी ड्रीम पश्चाताप में बदल जाता है, आपके पश्चाताप रह जाता है और ड्रीम नहीं रहता। ड्रीमिंग हर जगह जरूर करें, और जिंदगी में एंजॉय करिए। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट मत होइए किसी चीज को लेकर। इस समय इतना कोरोना पीरियड है कि आप जिधर से न्यूज, अगर मैं कल शाम को बताया कि यार 20 फोन मैंने कल शाम को किए, जिसमें 2 डेथ की खबर है, तो रिस्पॉन्ड थोड़ा अंदर बहुत जाने मत दीजिए। निगेटिव चीजों को थोड़ा जल्दी उलटिए, नहीं, डांस करिए, खुश होइए। कुछ ना हो तो मियाँ बीबी बच्चों सहित एक दिन म्यूजिक लगाइए और डांस करिए। शाम को घर पे बाहर निकलना नहीं है तो बच्चों के साथ डांस करिए। इंजॉय इंजॉय। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजर। और अभी तो मैंने श्याम को मैसेज डाला कि आप स्टीम जरूर लीजिए, उसमें थोड़ा
और वो कपूर वपूर डाल के गर्म करके करिए तो बहुत अच्छा है। स्टीम जरूर लीजिए सब, मस्त। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है सर। बीबीआई जाने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं हमारे ग्रुप में, और जैसा कि हम लोग बात करते हैं आपके भी ग्रुप में, तो बीबीआई जाने वाले लोगों की अभी क्या वर्क एथिक्स होनी चाहिए? कभी कभी लोग बोलते हैं सर अभी ऐसा माहौल है, ऐसे में क्या करूं सर, कैसे करूं सर? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सर खाली इशारा कर दें, बाकी मीटिंग तो। सर देखो, पहला काम ये है कि मुझे लगता है कि आप मेंटली मजबूत रहिए, घबराइए नहीं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। इस पीरियड में लोग बड़ी बड़ी पिने भी करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस इकट्ठा करेंगे, बस थोड़ा पॉजिटिव सोच के जरूर। जब भी कॉलिंग करिए या कुछ भी करिए तो रिजल्ट में पॉजिटिव रहिए, और रोज गोल बनाइए कि हमको इतने। देखिए, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो फेस टू फेस और ऑनलाइन में रिजल्ट में अंतर है, लेकिन घबराइए नहीं। हो सकता है कि हमको 10 में 2 मिल रहे हो, मतलब वहां पे फेस टू फेस में, और यहाँ पे हो सकता है हमको 80 में 2 मिले, लेकिन मिलेंगे तो हो सकता है उसमें 20 लेग में आपकी काम करें, लेकिन आप रोज काम करिए, गोल बनाइए और रोज काम करिए। और बीबीआई में उन लोगों को लेग वाइज तैयारी करें, और कोई जरूरी नहीं कि आप 3 ही लेग से बीबीआई, कोई जरूरी नहीं। देखिए, एमरल्ड जाना, डायमंड जाना, इसमें लेग फिक्स है, लेकिन बीबीआई जाना, प्लैटिनम जाना, इसमें लेग फिक्स नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 ही लेग से जाएं। 4000 पीवी हम 3 लेग से करें कि भाई एक 2400 कर गई, और एक ने 800 किया, और एक ने 600 किया, या 2 किसी तरीके से 600, एक तो पापा को हमने 600 पीवी करा दी। दिस इज नॉट गुड। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर से जाइए। और मैं यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, मेंटर के साथ जरूर आपके ठीक से रिलेशन में। आपको जो मेंटर है उससे काउंसलिंग करें। अपलाइन बहुत सारी होती हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी को इरेस्पेक्ट करिए, लेकिन एक मेंटर जरूर फोकस करें। कहीं बहस हो, मतलब कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे मैं और श्याम मान लो हम डाउनलाइन अपलाइन, और हमने कुछ कहा और श्याम ने कुछ कहा, और उत्तम सर को, तो इसमें उत्तम सर को एक दूसरे को वो नहीं करना, दोनों चले गए। या सर ये कह रहे थे आप एक बार बात कर लीजिए, जो मेन मेंटर है उसकी बात फिर कहिए कि सर ने ये कहा है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो कहिए, तो मैं बात कर लेते हैं, एक बार श्याम सर से बात कर लेते हैं, एक बार श्रीवास्तव सर से बात कर लेते हैं, जो भी आपका अपलाइन मेंटर के साथ आपके रिलेशन। इस बिजनेस में एक बात मैंने देखा है जो मैं बहुत भुगता हूं, अगर आपकी अपलाइन से रिलेशन ठीक नहीं, और आपकी अपलाइन में कोई ऐसा ग्रोइंग अपलाइन जो जिसका स्ट्रक्चर सही हो, वो अपलाइन बहुत अच्छा। अब जो आपका मेंटर होना चाहिए वो प्लैटिनम से छोटा नहीं हो। थोड़ा मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, प्लैटिनम मिनिमम। आप तो लकी हो कि इतनी बढ़िया श्याम के वर्क एथिक से तो मैं बहुत इंप्रेस रहता हूँ, चार्ज रहता हूँ। मतलब मुझे याद है कि हम और श्याम, तब श्याम डायमंड नहीं थे, और हजरतगंज में ब्रिट ऑफिस के पहले, इनको याद है कि नहीं याद है, और मैं ये बोले सर एक कॉल करनी, एक से बात, और ये बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे इतनी अच्छी लगी थी कॉलिंग। सर मैं आपसे आपके फायदे के लिए और अपने फायदे के लिए मिली, तो वर्क थी कितना, इतना बढ़िया मेंटर है आपके पास कि अब थोड़ा हो सकता है। देखिए, चीजें अच्छी नहीं लगती अपलाइन की, कभी कभी हर चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर गौर करोगे कुछ दिन बाद तो आपको ये पता चलेगा यार जो अच्छा नहीं लग रहा था, जो मैंने नहीं किया, वही सबसे ज्यादा जरूरी, वही मुझे करना चाहिए था, वही जरूरी। क्योंकि जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो सेहत के लिए कभी कभी अच्छी होती है, जैसे करेला अच्छा नहीं लगता है लेकिन अच्छा होता है सेहत। तो ध्यान रखिएगा, अपलाइन मेंटर से रिलेशन जरूर, और बहुत कंफ्यूज मत होइए।
कि अब 2 जगह बात की उन्होंने, मतलब उत्तम ने यशस्वी श्रीवास्तव से और श्याम सर से, अब दोनों में कंफ्यूज, है ना। और अपने ऊपर भरोसा बहुत है, सेल्फ टॉक जरूर करिए, सेल्फ टॉक जरूर करिए, विजुअलाइजेशन अच्छा करिए, तो बहुत मजा आएगी। घबराइए नहीं, नेवर थिंक निगेटिव, और नई लोग स्पॉन्सर करेंगे तो अच्छा होगा। अभी अगर मैं श्याम के घर जाऊं तो किसी को गोद में खिलाना हो तो किसको खिलाएंगे? श्याम को, छोटे बच्चे को। मेरे घर आप आओ तो सबसे अच्छा जानते हो आप किससे मिलोगे? मेरे से तो हो सकता है चेहरे को उतनी मुस्कुराहट ना आए, लेकिन अगर मेरी पोती से मिलोगे तो आप उसको देख के खुद ही मुस्कुराओगे और उससे चाहोगे दिस इज न्यू। नई लेग पे ध्यान दीजिए और अपने स्ट्रक्चर पर ठीक करिए। कोई जरूरी नहीं कि बीबीआई जाए हम तो 3 लेग सही, मिनिमम कंडीशन है 3 लेग, मिनिमम कंडीशन। अब बीबीआई इज अ वेरी गुड थिंग, इतना फोकस पिन है ये। और एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी पिन अचीव करिए कोई भी, तो उसमें ये कोशिश करिए कि हम अगले महीने उस पिन को कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग जरूर करें, क्योंकि कोई भी पिन का मजा एक बार में नहीं, मजा तीसरी बार में आता है। आपने एक बार सिल्वर किया मजा नहीं है, लेकिन तीसरी बार जब आप सिल्वर जाते हो तो उसका मजा अलग है। बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। आप इतने बढ़िया लगती हो कि सर मैं एक चीज मैं करना चाह रहा था। सर नमस्कार, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर कैसे? सर आप सभी लोगों को बताऊं, शुरुआती टाइम में जब शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग लेवल पे था मैं, और नई नई श्याम सर ने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो पहले ब्रेक लीडर में से मैंने सर को सुना था और सर इतना इम्प्रेस किया था। वैसे भी मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में था। और सर ने जब पहली बार स्टेज पे कहा था कि मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर था और आज इस बिजनेस में हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। और उस वक्त कई बार, उससे पहले थोड़े बहुत डाउट थे, लेकिन सर को जब सुना था तब मेरे डाउट खत्म हो गए। तब से कभी हमने एमवे पे चलेगा कि नहीं चलेगा वो मैंने छोड़ दिया था करना। और इस चीज को कहूँ, सर को बहुत, मेरे आज फाउंडर प्लेटिनम हूँ इस बिजनेस में, श्याम सर का तो गाइडेंस रहा ही रहा, सर का बहुत बड़ा रोल है। मैं सर से बहुत इम्प्रेस रहा और हमेशा से सर के गुड बुक में अपना नाम लिखाना चाहता था, हमेशा से रहता था। मुझे याद है श्याम सर और यशस्वी श्रीवास्तव सर की एक कंबाइंड टीम मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग में सर का एक अनाउंसमेंट होता है, जो सबसे ज्यादा 300 पीवी से ज्यादा करेगा, और उसमें हम एक माला पहनाते थे सर। मुझे लगता था यार सर के हाथ का माला पहनना चाहिए मुझे। और मुझे याद है सर ने कहा था एक बार कि जो ईगल स्ट्रक्चर करेगा उसे होस्टिंग देंगे, और मेरे मन में आया था। और श्याम सर से सीढ़ियों से उतरते उतरते कहा था, मैंने कहा सर इस महीने तो मैं करूंगा, केवल इसलिए कि सर ने कहा है और होस्टिंग मुझे मिलेगी। और सच में दोस्तों कहूं कि सर का जो इंस्पिरेशन है, सर का जो सर ने गाइड किया है, हमने तो हमेशा उस चीज को फॉलो किया। और अपने आप को, सर ने जैसा बताया ना कि विनर एटीट्यूड होना चाहिए। आप गिरोगे, गिरना जरूरी है, मैं भी गिरा, बहुत बार गिरा, लेकिन इस चीज पे सर की इस उम्र में इतना जज्बा, इतनी चीजें देखने के बाद मुझे लगता था सर अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास तो अभी बहुत दुनिया है जहाँ पे हमें कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस जब हमें मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। कई बार ऐसा नहीं, हमारा भी बिजनेस सर बहुत ऊपर नीचे रहा, लेकिन जब भी मैं अपने आप को मोटिवेट किया तो उसमें कहीं ना कहीं एक चेहरा आपका था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, इस बिजनेस को किया जा सकता है, पॉसिबल। और आज मैं इस फाउंडर प्लैटिनम हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा सर को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। सर की वजह से मैं कर पाया, और सर का हमेशा से इंस्पिरेशन रहा हर चीज में। और आज भी देखिए सर ने नाम लिया कई बार, मेरे दिल में इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं, कम से कम सर ने मेरा नाम लिया। मैं बहुत, इस चीज में मुझे बहुत खुशी आती है कि सर मुझे इस पे नाम दे। और सच में बताऊं, कई बार मैं स्टेज पे प्लान दिखाता था, मुझे किसी लीडर का एप्रिसिएशन शायद उतना सुनाई नहीं दे, सर का आके पीठ पे ठोकना बहुत अच्छा, मेरा दिल खुश कर देता, कहता आज सफल हो गया। तो सच में कहूँ सर
ने बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत इंस्पायर किया। आज सर ने जो बताया है, मैं आपको एक उस पे कह सकता हूँ, एक प्रत्यक्ष मोहर लगाने की बात कर रहा हूँ कि सर ने जो बताया अगर आप फॉलो करते हैं तो अगले 1 से 2 साल में या 3 साल हार्डली आप बहुत जल्दी फाउंडर प्लैटिनम मैन अब तो हो ही जाएंगे। और यही मैं सर से भी चाहूंगा, जल्दी से सर और पीठ ठोकर, अब तो इस समय नहीं है, ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से मैं नेक्स्ट स्पिन लेवल चेंज करूं और फिर आपसे मेरी मुलाकात करूं। सर बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर।